हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस पे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में जो सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी चीज़ होती है, उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, क्या होता है उसमें, आज हम इस चैप्टर में ये सब जानेंगे। अब एक मेन सिस्टम जो होता है जो कि सारे सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरी पार्ट में इंपोर्ट करता है, लेके जाता है, उस सिस्टम को मेनली बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम। ये जो वैस्कुलर सिस्टम होता है इसमें अलग अलग काइंड्स के ट्यूब्स होते हैं जो कि अलग अलग फ्लूइड्स कैरी करते हैं अलग अलग सब्सटेंस के। प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम होता है जो वैस्कुलर सिस्टम फॉर्म करता है, और एनिमल्स में मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हार्ट का, जो कि मेन कंपोनेंट है वैस्कुलर सिस्टम का। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में सब्सटेंस जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। अब प्लांट्स जो होते हैं वो मेनली वाटर यूज करते हैं सॉइल से, रूट्स के थ्रू ये वाटर को खींचते हैं अपनी तरफ। जो रूट हेयर्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, उसमें जो मिनरल डिजॉल्व रहते हैं वो भी एब्जॉर्व करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स लीव्स तक जाइलम पार्ट के थ्रू, जो कि वैस्कुलर सिस्टम में होता है। लीव्स मेनली जो है फूड फैक्ट्रीज बोली जाती हैं प्लांट्स की, फूड जो है वो प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और रॉ मटेरियल्स मेनली चाहिए होते हैं वाटर में, मेनली सॉइल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से लेते हैं, क्लोरोफिल जो होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट रहता है, सनलाइट जो कि सन से मिलता है। ये सारे मटेरियल्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या है, फूड हमारा प्रिपेयर होता है। जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में वो ग्लूकोज की प्रेजेंट में फॉर्म होता है, ये मेनली सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के जरिए। मतलब फ्लोएम फ्लोएम क्या है कि एक वैस्कुलर सिस्टम है जो इसके थ्रू क्या है, जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है, जो सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट जो हुआ है वो सीड्स, फ्रूट, स्टीम, रूट्स, इन सब चीज में जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो जाइलम और फ्लोएम जो है मेनली वैस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, जो कि रूट से लीव्स तक प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्टेम और ब्रांचेस से कवर्ड रहते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं जो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है जाइलम के थ्रू, उसके बारे में जानते हैं। तो जो प्रोसेस होता है वाटर मिनरल सॉल्ट ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू, जो कि रूट के थ्रू होता है, और फिर उसके बाद स्टेम से कैरिड हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है स्टेम से ब्रांचेस में, लीव्स में, जिसे बोलते हैं मेनली एसेंट ऑफ सैप। ये मेनली यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस लगती हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और मिनरल्स प्लांट्स में। मतलब वाटर और मिनरल्स लेने के लिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं। पहला है रूट से ऊपर तक जाना वाटर मिनरल्स, और दूसरा है लीफ की टॉप से एब्जॉर्ब होना वाटर मिनरल्स। तो जो मेनली ट्रांसपोर्ट का मोड होता है अलग अलग काइंड्स में प्लांट्स में, वो जैसे कि प्लांट्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स हो गए लाइक हर्ब शर्ब्स ट्रीज, इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का वो सब सेम होता है। तो अब हम दो फोर्सेस के बारे में जानते हैं। पहला आता है रूट प्रेशर और दूसरा आता है ट्रांसपिरेशन पुल। तो पहला जो है रूट प्रेशर जो है वो मेनली क्या, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो वाटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं सॉइल में, उनकी जो ब्रांच होती हैं रूट हेयर्स में, वो मेनली बहुत ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, जिसके थ्रू वाटर और मिनरल सॉइल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। जो रूट सेल्स होते हैं उसमें मेनली वैक्यूल्स कंटेन होता है, जो कि एक फ्लूइड से प्रेजेंट रहता है, जिसे बोलते हैं सेल सैप। जो सेल सैप होता है वो बहुत हायर कंसेंट्रेशन का होता है सॉल्ट का। तो इस फ्यूचर के थ्रू जो हेयर सेल्स हैं वो सॉइल के थ्रू वाटर लेते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को मेनली बोलते हैं ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस ये प्रोसेस होता है, ये जो सब्सटेंस ट्रांसफर होता है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में ट्रांसफर होता है। दूसरा फोर्स आता है ट्रांसपिरेशन पुल। तो जो वाटर का लॉस होता है मेनली एरियल पार्ट्स के प्लांट से वाटर की फॉर्म में ही, वाटर वेपर्स की फॉर्म में ही, जिसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो इसमें वाटर क्या है मेनली इवेपोरेट्स हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू, जो कि स्टोमेटा में मेनली क्या टिनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ सरफेस से प्रेजेंट रहते हैं। वाटर लॉस्ट हो जाता है लीफ से, या तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू या कंज्यूम के थ्रू, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू। तो जो वाटर कॉलम होता है बहुत ग्रेटली स्ट्रेच हो जाता है और पुल क्रिएट करता है, अपनी तरफ खिंचाव क्रिएट करता है। यहाँ पे जो वाटर कंटिन्यूटी है, वाटर कॉलम की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होती है स्पोर्ट्स की वजह से, क्योंकि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जाइलिन वेसल्स की जो वॉल्स हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। तो ट्रांसपिरेशन मेनली हेल्प करता है रूट्स में से वाटर को एब्जॉर्व करके और उसे ऊपर तक खींचने के लिए। तो ये मेनली टॉलेस्ट ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज आता है इस चीज का।
अब वैस्कुलर सिस्टम में हमने ये बात पढ़ी थी जाइलम की, अब यहाँ बात आती है फ्लोएम की। तो फ्लोएम के थ्रू क्या है, जो फूड प्रिपेयर्ड होता है ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, अब वो जो फूड प्रिपेयर्ड हो गया वो जाएगा स्टोरेज ऑर्गन्स में या प्लांट्स की दूसरी बॉडीज में। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस बनता है, इस प्रोसेस को मेनली बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसके लिए एक स्पेशल टाइप के वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जिसे बोलते हैं फ्लोएम, जो कि इसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्रिपेयर्ड फूड होता है, जो फूड बना हुआ होता है लीव्स में, उसको दूसरे प्लांट के दूसरे पार्ट्स में लेके जाता है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं सब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किस वे में होता है, कैसे होता है, हम उसके बारे में जानते हैं। तो कुछ लोअर एनिमल्स होते हैं लाइक अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये मेनली सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। तो इसमें फूड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते हैं उनकी बॉडी में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक हाइड्रा हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, इनकी जो बॉडीज होते हैं इनकी ओपनिंग सरफेसेस होते हैं, इनके जो बॉडी सरफेस होते हैं इनकी बॉडी सरफेस में ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू ये वाटर एंटर करते हैं, जिसमें फूड और ऑक्सीजन कैरी करते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट होता है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हो गया, ये बाहर निकल जाता है बॉडी से इन ओपनिंग्स के थ्रू ही, वाटर के थ्रू ही। तो ऐसे एनिमल्स को कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी फ्लूइड जरूरत नहीं होती किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ना इन पे कोई प्रॉपर वैस्कुलर सिस्टम होता। तो कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है लाइक ह्यूमंस होता है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, इसमें डिफ्यूजन जो होता है वो सारे मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है लाइक CO2 हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए, ये जो सारे मटेरियल्स हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पूरी बॉडी में। और जो मटेरियल्स हैं ये ट्रेवल करते हैं बहुत लंबे डिस्टेंस पे, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे पूरी बॉडी में एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, जिसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि सारे मटेरियल्स को कैरी करता है बॉडी के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये तीनों कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो सबसे पहले जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में। ब्लड एक टाइप वो टिश्यू है जो कि नेचर में फ्लूइड है, यानी कि लिक्विड है वो कि जो ट्यूब्स में फ्लो करते हैं जिसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है वो मेनली बहुत छोटे छोटे सेल से बना हुआ होता है जो कि वाटरी लिक्विड में फ्लो करते हैं, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा। तो ब्लड जो है बहुत सारे सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करता है जो कि बॉडी के अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो सारे कैरिड होते हैं पूरी बॉडी सेल्स में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सारे सेल्स में रेस्पिरेशन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग केमिकल्स जो होते हैं वो रिपेयर करते हैं, अगर कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो इंजर्ड हो जाता है उसको रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। एंटीबॉडीज जो होती है वो सारे जम्स को किल करती है, उसे सारे खत्म करती है। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जैसे बोलते हैं हार्मोन्स, ये मेनली कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है बॉडी की एक्टिविटीज को, और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाती है जिसे भी रिमूव करना होता है। तो मेनली यहाँ ब्लड सेल्स के 3 टाइप्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसे बोलते हैं RBCs शॉर्ट में, व्हाइट ब्लड सेल्स शॉर्ट में बोलते हैं WBCs, और थर्ड पार्ट है प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स मेनली स्मॉल होते हैं और उनका शेप जो होता है वो बाइकॉन्केव डिस्क जैसा होता है। ये जो सारे सेल्स होते हैं ये एक रेड कलर्ड आयरन पिगमेंट से अटैच रहते हैं, मतलब इसमें ही कंटेन रहता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, पूरी बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से जो ब्लड है वो रेड कलर दिखाई देता है। देन नेक्स्ट आता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो मेनली थोड़े से बड़े हैं रेड ब्लड सेल से, और इसकी जो शेप होती है वो रेगुलर शेप है, मतलब इसकी कोई परफेक्ट शेप नहीं है। ये मेनली कुछ ही होते हैं नंबर्स में, ज़्यादा नहीं होते। मेनली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज के अगेंस्ट, जो सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, कोई भी वायरस होते हैं, उन सबको किल करता है, जम्स वगैरह को किल करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, और अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी बना के रखते हैं। देन नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल से बहुत छोटे होते हैं, ये मेनली ब्लड की क्लॉटिंग के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो कट हो जाता है तो उसमें से ब्लड निकलना चालू हो जाता है, तो प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है, उसको सील कर देता है, तो इसके क्या है, ब्लड नहीं निकलता। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स। तो जो ट्यूब्स के नेटवर्क्स होते हैं जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्ट से लेके जाते हैं और हार्ट की तरफ देके जाते हैं ब्लड जो होते हैं, तो ये मेनली ब्लड वेसल्स का काम होता है। अब ये ब्लड वेसल्स जो है वो
3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है उसको कैरी करता है, हार्ट से लेके जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी के। देन वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जो कि हार्ट तक लेके जाती हैं। देन उसके बाद जो कि वो लंग्स में पहुंचा के जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं। देन कैपिलरीज का काम ये होता है कि वो आर्टरीज और वेन को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। देन अभी आर्टरीज और वेन में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि आर्टरीज में जो होती हैं उसकी जो इलास्टिक वॉल्स होती हैं बहुत थिक होती हैं, और वेन्स में मेनली जो उसकी वॉल्स होती हैं वो नॉन इलास्टिक होती हैं और बहुत पतली होती हैं। वो आर्टरीज क्या है, ये हार्ट से ब्लड लेके जाता है और पूरे बॉडी पार्ट्स से अलग अलग, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक लेके जाता है वो हार्ट से ब्लड। और वेन्स जो है वो ब्लड जो है सारे बॉडी पार्ट्स में से हार्ट तक लेके जाता है। आर्टरीज जो है वो बहुत डीपली प्लेस्ड होती हैं स्किन के अंदर, लेकिन वेन्स जो होती हैं वो स्किन से बहुत क्लोज होती हैं। आर्टरीज में ब्लड जो है बहुत हाई प्रेशर के अंडर मूव करता है, लेकिन वेन्स में जो है ब्लड वो हाई प्रेशर के अंडर मूव नहीं करता। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है सिर्फ और सिर्फ पल्मोनेटरी आर्टरी छोड़ के, और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है सिर्फ पल्मोनरी वेन छोड़ के। देन अब ये हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट जो एक हॉलो हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये मेनली हमारे एक मुट्ठी के बराबर होता है। ये चेस्ट कैविटी के बिल्कुल बीच में पाया जाता है, दो लंग्स के बीच में, और ये थोड़ा सा मेनली लेफ्ट के टुवर्ड्स टिल्टेड है, मतलब लेफ्ट के टुवर्ड्स झुका हुआ है ये। तो जो ह्यूमन हार्ट है काम करता है बिना थके, जब से वो स्टार्ट हुई थी अपने माँ के पेट में और डेथ तक, जब तक वो रुक नहीं जाता तब तक वो काम करता है पूरी लाइफ टाइम। तो ह्यूमन लाइफ टाइम में मेनली जो हार्ट बीट्स होती हैं वो लगभग 2.5 बिलियन टाइम्स बीट कर लेती हैं। हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना हुआ है, इसमें 2 सेट्स होती है पंपिंग चैम्बर्स की, जो कि साइड बाय साइड लाई करती है। हर सेट जो होता है वो एक स्मॉल अपर चैम्बर से बनता है, तो बोलते हैं एट्रियम, और दूसरी होती है वेंट्रिकल, जो कि बहुत लंबी और ज्यादा मस्कुलर लोअर चैम्बर होता है, जिसे बोलते हैं वेंट्रिकल। टोटल मिला के हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सारे 4 चैम्बर्स हो गए हार्ट के। और जो हार्ट का राइट साइड है वो सेपरेटेड होता है लेफ्ट वाले साइड से, एक जिसे बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम के थ्रू क्या होता है, जो राइट वाला हार्ट होता है वो लेफ्ट वाले से सेपरेट होता है। ये मेनली इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनको मिक्सिंग करने से प्रिवेंट करता है, मतलब दोनों को मिक्स होने नहीं देता। देन अब आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है, ये जो वॉल्व होती है मेनली ब्लड के फ्लो को रोकती है, जो कि वेंट्रिकल से आर्टरी तक जाती है। मतलब यहाँ से ब्लड जो है वो दोबारा वेंट्रिकल्स में ना जा पाए, तो उसके ब्लड को रोकती है और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। देन नेक्स्ट आता है हार्ट की वर्किंग। तो हार्ट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है इस बारे में जानते हैं। देन सबसे पहला आता है काम, जो ब्लड है वो अपर चैम्बर्स में रिसीव्ड होता है। अपर चैम्बर्स में मतलब इसमें जो राइट एट्रियम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है पूरे अलग अलग बॉडी पार्ट से। देन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट से रिसीव करता है जब लंग से प्यूरिफाई होकर आता है। देन जब वेव कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है तो ब्लड जो है वो मेनली वेंट्रिकल्स में पुश्ड हो जाता है ठीक है साइड में। देन वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी। देन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचाया जाएगा उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। देन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पहुंचाया जाएगा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। देन नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे अब हार्ट बीट। अब यहाँ हार्ट बीट क्या है, जो राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, उसे मेनली बोलते हैं हार्ट बीट। जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज होता है उसे मेनली बोलते हैं सिस्टोल, और जो हार्ट का रिलैक्सेशन वाला फेज होता है उसे बोलते हैं मेनली डायस्टोल। तो जो हार्ट बीट होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है पूरी लाइफ टाइम तक की, पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो बनाए रखती है। एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट की जो हार्ट बीट होती है वो मेनली 70 से लेके 72 टाइम्स पर मिनट होती है। एक मिनट में हार्ट जो है वो 72 टाइम्स बीट करता है। देन जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो कम हो जाती है, लगभग 50 to 70 टाइम्स हो जाती है। और जब हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो लगभग 200 बीट्स पर मिनट पे हो जाती है, मतलब एक मिनट में 200 बीट्स हो जाती है। देन अब इस हार्ट बीट को सुनने के लिए मेनली एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसे मेनली डॉक्टर्स यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ये हार्ट बीट को सुनने के लिए यूज किया जाता है। देन अब नेक्स्ट बात आती है पल्स और पल्स रेट की।
तो हर टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड को पंप करती है आर्टरीज में फोर्स के द्वारा, और ये जो वेव होता है, वेव पास होता है हार्ट से आर्टरीज में, और ये जो वेव होता है ये मेनली पल्सेस के थ्रू फील होता है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो बोन या कोई भी और टिश्यूज के ऊपर रन करता है। तो जो रिथमिक मूवमेंट होता है ब्लड फ्लोइंग का आर्टरीज में, उसे बोलते हैं मेनली पल्स। पल्स रेट होता है मतलब 1 मिनट में कितनी बार पल्स जो है वो बीट कर रही है, और पल्स रेट वही है जितना हार्ट बीट का रेट होता है, मतलब 72 टाइम्स पर मिनट। और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट प्लेस होती है पल्स को फील करने के लिए वो होता है व्रिस्ट। और भी जगह फील करी जा सकती है पल्स, जैसे नेक हो गया, एंकल हो गया, फुट का टॉप हो गया। तो ये सारी बातें मिली हमारे हार्ट्स की। यहाँ पे मेन चीज क्या है, हमारी बॉडी का मेन पार्ट क्या है, हार्ट, जो कि सारे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, उसमें ब्लड फ्लो करवाता है।